मैं चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके ज़रिए से कौम से शेयर करना चाहता हूँ। ये जो एक इलेक्टरल रिफॉर्म्स के दो बिल थे, उनमें से जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है नाकाम, उसके बारे में। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कौम को और आपके ज़रिए से सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स में, ईवीएम में और आई वोटिंग में हुकूमत आगे बढ़ रही है। लेकिन मैंने दो बातें और आपसे इब्तिदा में कहनी है। उनमें से पहली बात यह है कि यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए, धांधली करने के लिए, रिग करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। मैं जरा आपको हिस्ट्री में पीछे लेके चलता हूं, रीसेंट हिस्ट्री में। सबसे पहले ये बात पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से। फिर 2009 में एक वहीं से सेनेटर साहिबा और पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में आई वोटिंग और ईवीएम के लिए खड़े थे। ये रिकॉर्ड की सारी बातें। इसलिए ये कोई नया आइडिया नहीं था कि कोई इलेक्शन चोरी करने के लिए इसको इन्वेंट करे। फिर 2014 में, अभी इमरान खान इख्तियार में नहीं आए, और 2014 से लेकर 2016 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमेटी के मौजूदा सदर पाकिस्तान सदर हैं, और पूरी अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है वो सारी की सारी मुश्तरका तौर पे इस काम पे लगी हुई थी। 2016 में उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर एक पार्लिमानी डेलीगेशन फिलिपाइन जाता है, जिसमें पीपीपी के सैयद नवीद कमर साहब शामिल हैं और जो साबिक डिप्टी स्पीकर नून के जावेद अब्बासी साहब वो भी शामिल हैं, और आपके सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये इलेक्शन कमीशन के कहने पे जाते हैं और जाके इलेक्शन एक्चुअली होता हुआ अपनी आंखों से मुलाहिजा करते हैं। इसलिए यह कहना कि इस हुकूमत ने कुछ सोचा है धांधली के लिए, यह वाकयाती तौर पे, तारीखी तौर पे और इखलाकी तौर पे भी गलत बात है। उसके बाद 2017 आता है। आपको पता है 2017 में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। आज उनकी पार्टी बड़ा पुरजोश तरीके से कहती है कि ये तो अगला इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। मैं इसका एक सेंटेंस में जवाब देना चाहता हूं कि अगला इलेक्शन आईन के मुताबिक इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्कद नहीं करवाना। 120 दिन के लिए एक अबूरी हुकूमत इंटरिम सेटअप आएगा, वजीर आजम उसका होगा, काबीना उसकी होगी, चारों सूबों में हुकूमतें सूबाई सतह पे भी उसकी होंगी। इसलिए ये कहे हुकूमत उस वक्त इलेक्शन चोरी करने की पोजीशन में होगी या रिग करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। 2017 में 2 अक्टूबर 1917 का दिन इस ईवीएम के लिए और आई वोटिंग के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक यादगार दिन है। ये मैं इसकी कॉपीज आपको तकसीम करवाऊंगा। दी गजेट ऑफ पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिकेशन आती है और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 मर्ज वजूद में आता है। ये जरा दिखा दें। उसके मैं छोटे से 2-3 इस पे जरा रुकिएगा। 103 पे द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो खवातीनों हज़रात ये कहते हैं कि ये हुकूमत में आने के बाद इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख्याल आया, वो इसको देख के यकीनन शर्मिंदा हो गए। ये उन्होंने कहा है पहले। अब भागे क्यों है? कौम को जवाब देना पड़ेगा। आपको मशीन से क्यों डरते हो? वोटर को बताना पड़ेगा।
क्यों कहते हो कि आई वोटिंग के जरिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे, यह भी आपको बताना पड़ेगा। और साथ क्या कहते हैं, एंड बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन सिस्टम इन दी इलेक्शंस इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसीजर्स फॉर द वोटर वेरिफिकेशन। वो कहते हैं कि मैनुअल प्रोसीजर के अलावा इलेक्शंस के लिए हम करेंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। फिर और क्या करेंगे, कास्टिंग counting of votes to assess the technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of the electronic voting machines and biometrics verification system, and shall share the result with the government. एक हुआ टेस्ट रन इस मशीन का, मैं आपको उस पे लेके चलता हूं। जुबानी बातें, इन सरकारी कागजों का 2017 के जो कवानीन है पार्लियामेंट, उनको नहीं जुटला सकती, जुबानी बातें नहीं जुटला सकती, दावे भी नहीं जुटला सकते ऑपोजिशन की तरफ से किसी के भी। अब जरा दिखाइए वीडियो, ये चकवाल है जी, इलेक्शन कमीशन शरीक है, फैशन शरीक है। आवाज ऊंची करें ताकि आवाज आए दोस्तों को। इसमें डीआरओ शामिल है, इलेक्शन कमीशन के एहलकार शामिल है, फैफिन शामिल है, वोटिंग मशीन वाला शामिल है, वोटर्स शामिल है, पोलिंग एजेंट शामिल है, और टेस्ट रन हो रहा है। टेस्ट रन में 100% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। सुनिए। All the actuals that I think most of them were too much happy that the election commission should introduce satellite technology in the electoral process. Yeah. The operators of the voting machines were local students from the college here. Right. How did they do their job? Yeah, I personally found them very much informative about the system and about the machine. I think they were very much important for the basically. It really proved that they were truly aware of the process of the election process. They were really very effective. कौम जानना ये चाहती है, और वीडियोस है, मैं आपको वो मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको प्रोवाइड करेगी। ये सब उन्होंने कहा इंशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं आपको, और ये सारा देखिएगा जरा। मैं आपको वापस लाता हूं 103 पे। 103 के मुताबिक ये 2017 2 अक्टूबर 2018 2 अक्टूबर 2019 2 अक्टूबर 2020 2 अक्टूबर और अब आने वाला है 2021 2 अक्टूबर। तो क्या अब भी हम बिस्मिल्लाह ना करें? ये क़यामत से 4.5 घंटे पहले शुरू करना चाहते हैं सारे हम टेस्ट रन, इसको लटकाना चाहते हैं। और मशीन से आखिर कोई डरता क्यों है? मशीन तो धांधली रोकेगी। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। पहली मिसाल, 111 मिलियन की आबादी है फिलिपाइन की। 3 इलेक्शंस में वो 100% चले गए हैं इस वक्त मशीन पे। पहले इलेक्शन में उनके यहां 100 इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुई थी, बंदे मारे गए थे, फसादात हुए थे, आग लगी थी। और 100 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे इलेक्शन कराने वाले, वो मारे गए। फिर 2010 आता है, ये 2007 है। 2010 में चंद घंटों में नतीजा आ गया। 75% लोगों ने कहा इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं। 2007 में कहा था 35% ने है। और सिर्फ 50 से भी कम होके 49 इंतखाबी उज़रदारियां दायर हुई। मुझे बड़ा अफसोस है ये कौम के सामने क्यों नहीं रखा
जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो रखें, उन्होंने। चौथे ईवीएम के अगले जो ईवीएम के इंतखाबात आए 2019 में आए, चंद घंटों में नतीजे आ गए। 89% लोगों ने इलेक्शन का नतीजा कबूल किया और टोटल 11 इंतखाबी तनाज़ात की पिटीशंस, इलेक्शन पिटीशंस या इंतखाबी उज़रदारियां जो है वो दायर हुई। और इसके साथ ही मैं तीसरे नंबर पे जाता हूं। जनाब कहते हैं कि ये सिस्टम सारे का सारा हम नहीं चलने देंगे। इसका चौथा नंबर जो है वो जाता है, इलेक्शन से पहले अगर पोलिंग स्टेशन गलत बनता है तो हम, हमारे कानून का सेक्शन कहता है कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये उम्मीदवार का रिश्तेदार है, उसके घर काम करता है। आप, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों नहीं इस बात को मानते? इसलिए कि अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में लोग पोलिंग स्टेशन बनवाते हैं। फिर फॉर्म 45 4 लोगों को मौके पे मिल जाएगा, कंटेस्टिंग कैंडिडेट को मौके पे मिलेगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक बाकायदा वोट होगा, लिखा हुआ पेपर ट्रेल जिसको कहते हैं, इसलिए धांधली रुक जाएगी। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह कही जा रही है कि हुकूमत यकतरफा तौर पे कानून साजी को बुलडोज करना चाहती है। मैं आपसे खबर शेयर करता हूं, अगर किसी ने इनकार किया तो मैं नाम भी ले लूंगा। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करके पिछले हफ्ते ऑपोजिशन से हमने राब्ता किया, एक बार फिर राब्ता किया ऑपोजिशन से। हम ऑपोजिशन के मोतबर लोगों के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। क्या मेजर? कि जो आपने लगाया था, बिल दोनों लगाए थे कि हम भेजना चाहते हैं उनको फौरी तौर पे, ये आपको याद है पिछली दफा एजेंडे पे आए थे बिल कौमी असेंबली के, कि वो आप एजेंडे से रोक लें सोमवार के लिए, आज एजेंडे पे नहीं है। मैंने आने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, सदर साहब से भी मैंने फैक्ट्स लिए हैं और उनकी हिदायत पे मैं ये बात कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, कि हम ऑपोजिशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैसे? मैं बताता हूं। उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, वो कहते थे कि आप एक पार्लिमानी, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी दोनों हाउसेस की बुलाएं और उसके सामने ये बिल्स रखे जाएं। हुकूमत उसके लिए तैयार है, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और हमारे एलाइज इसके लिए तैयार हैं। अब हम मोशन लेके जाएंगे, कौमी असेंबली में मोशन जाएगी, वो अप्रूव करेगी और फिर कौमी असेंबली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से हम दरखास्त करेंगे कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। वहां हम कहा कि आपको हमसे यह डर था कि कोई हम फौरन इसको लेके जा रहे हैं, हमें यह डर है कि आप कमेटी खेलेंगे। 90 दिन तक कमेटी खेल के, आप में से कई लोग चेहरे मौजूद थे वहां उस कमेटी में, उन्होंने कहा कि आखिरी दिन कहा कि अब हम इसको पास करने का हमारे पास वक्त नहीं है। सेनेट में से ये दोनों जो बिल्स थे, इसलिए ये अगली बात मैंने क्लियर कर दी कि हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कौम का बहुत बड़ा मसला कि इंतखाबात में धांधली होती है, इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जाए, उसके लिए हम उनको फिर एक दफा इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, इसलिए कि उनका हक है, कोई एहसान नहीं करेंगे। 3 काम नहीं हो सकते। एक ये नहीं हो सकता कि 2017 से लेके 21 तक कुछ नहीं हुआ और ये हुकूमत कुछ ना करे, ये नहीं होगा। हम कानून साजी करेंगे, हमारी कानून साजी के कंपिटेंस जो है उसके ऊपर और इख्तियार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की
एक ताजा जजमेंट जो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कोई एलियन खलाई किस्म का तस्वुर नहीं है और 72 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जहां पे ईवीएम इस्तेमाल हुई वक्तन फवक्तन, और उसमें से 2 कामों के लिए इस्तेमाल है। कुछ वक्त बचाना चाहते थे वोटिंग का, वहां धांधली नहीं होती, धांधली लफ्ज ही नहीं लोगों ने सुना हुआ इलेक्शन के लिए, और दूसरे वो जो धांधली को खत्म करना चाहते थे उन्होंने किया। आपके पड़ोस में दोनों मुल्क, साबिका हमारा हिस्सा और आज बांग्लादेश, वहां भी और इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। दूसरा काम यह नहीं होगा कि हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपना किया हुआ इंतखाबी वादा इमरान खान पूरा न करिए कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2014-18 की जजमेंट्स के बाद 2021 पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पार्लियामेंट कंपिटेंट है कि वो इंतखाबात के लिए कानून बनाए। और तीसरी बात ऐसी नहीं हो सकती कि कोई इदारा कानून बन जाने के बाद, अभी तो तजावीज है, यह कह सके कि मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता। और पाकिस्तान का कानून किस तरह से बनता है? एक वोट की अक्सरियत से बनता है। इसके बावजूद हम ऑपोजिशन के साथ बैठेंगे, उनको खुली दावत आपके जरिए आज हमने इस बिल्स के हवाले से आखिरी मर्तबा इस प्रोसेस का एंड आ गया। आपने देखा कि एफबीआर में रिफॉर्म आई, टैक्स पहले से बेहतर कलेक्ट हो रहा है, ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। आपने देखा ईज ऑफ बिजनेस हुई पाकिस्तान की तरफ, बैरून मुल्क से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। जिस तरह अमन पाकिस्तान का मुकद्दर है, जिस तरह क्रिकेट पाकिस्तान का मुकद्दर है इंशाअल्लाह, और खेलते रहेंगे बाहर से लोग आके पाकिस्तान में, उस तरह से कानून के नीचे और धांधली के बगैर इलेक्शन पाकिस्तान के वोटर्स का मुकद्दर है। थैंक यू। एक तो ये तासुब में आपने वादे कर दिया कि हुकूमत आज ऑफर कर रही है अपोजिशन को, क्या आप इलेक्शन कमीशन के साथ भी मिलकर बैठकर और उनको भी दावत देंगे कि आए बैठे और दोबारा इस मसले की तरफ तमाम रजिस्ट्रेशन? दूसरे का जवाब, हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई झगड़ा नहीं है, राजा सुल्तान से हमारा झगड़ा है सर जी। वो शख्स जो रिकमेंडेड था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चूंकि वो एक नाम नहाद अपोजिशन लीडर था जो ये कह रहा था कि भैंसों के दूध पे हम गुजारा करते हैं और पापड़ ने जो पैसे भेजे हैं उसका भी तो हिसाब किताब उसको देना है। इस वजह से मैं कहता हूं कि मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर था, वो राज मेरे पास है, इसलिए ज्यादा न छेड़ें जी। एक ट्रैकर बोर्ड छोटा सा जुमला, आज वो सुल्तान भाई की फिल्म याद आ गई, स्वाति साहब ने जब ये कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक सवाल ये है कि हुकूमत और इस वक्त सूरत इलेक्शन कमीशन के दौरान तो कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए। एक सवाल तो ये है। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी वाली ऑफर थी, क्या ये बेहतर नहीं था कि ये शुरू में कर जाती और कमीशन के साथ बैठकर ये मुसवदा तैयार कर लिया जाता? देखिए, जो इस मुल्क में पिछले कोई 8-10 महीने रहे उनको पता है कि हमने हर मरहले पे ही ऑफर की। इसके बाद हुकूमत के पास बी प्लान क्या होगा? क्या इलेक्शन का वक्त अगर आ जाता है तो पुराने ही तरीके को आप एडमिट करेंगे या कोई नया बी प्लान है जिसके पास बी प्लान क्या होगा? क्या इलेक्शन का वक्त अगर आ जाता है तो पुराने ही तरीके को आप एडमिट करेंगे या कोई नया बी प्लान है जिसका काम होगा वो प्लान लीजिएगा? देखिए, पहले आपने फर्ज कैसे कर लिया कि अगर नहीं होता मगर हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए भाई फर्ज ना करे, होगा। अच्छा सर, आपने जैसे कि बताया कि अपोजिशन के बहुत लोगों के साथ आपका तय कर चुका है कि कमेटी बनेगी पार्लियामेंट की, तो जब इस तरफ मामला बढ़ रहे हैं कानूनसाजी रात को बात भी नजर आ रही है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ कॉन्फ्रेंटेशन क्यों? देखिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस छोटा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। 5 बजे से रात 12 बजे तक इतना बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लगा हुआ होता है। अभी भाई साहब सवाल भी कर रहे थे कि नहीं होगा। नहीं, कैसे होगा? पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत है वो कानून साजी करेगा। लोगों को मना के, उनका मौकफ सुन के, उनका आउटपुट शामिल करके कानून साजी करना ये जमहूरियत का हुस्न है, आइन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये भी है, वाज़ेह बता दूं, इसलिए कि डर और खौफ तो है नहीं मुझे, कि जनाब राजा साहब तुम नहीं आइन और कानून को तोड़ सकते या रोक सकते। पार्लिमान बाख्तियार ऐसी आइन के मुताबिक जिसने 213 आर्टिकल में तुम्हारा तकर्रर किया है, और इंशाअल्लाह ताला जब पार्लिमान जो है अपनी आवाज एक मुसद्दे के जरिए एक कानून के जरिए जो है पास कर देगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इमरान खान की क़यादत के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ये सिस्टम, मशीनें भी आप लोग हैं, काम भी इंशाअल्लाह ताला आप करोगे, और अगर हमें इदारत उज़्मा भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि अपोजिशन पहले भी जो मीटिंग करती थी और कोई आउटकम नहीं निकला, अगर इस बार भी उन्होंने यही रवैया अख्तियार किया तो एक लास्ट सोल्यूशन क्या है? ईवीएम का सफर भाई जारी रहेगा, वो चलेगा और मंजिल पे पहुंचेगा, नंबर 1। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, मैं उनका बड़ा फैन हूं। एक कल साहब कह रहे थे टेलीविजन पे, तजिया निगार, वो ये कह रहे थे कि अब फलाने ने ना कर लिए इसलिए अब आप कानून साजी छोड़ दें। कानून साजी किसी एक की ख्वाहिश पे थोड़ी छोड़ी जा सकती है। फिर मशीन के बारे में जो ये कहा जा रहा है जी, हुकूमती मशीन, हुकूमत के पास कोई मशीन नहीं है। हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल डब्बा बना के लोगों को दिखाया है, और आपको मैंने ये भी बता दिया, चकवाल में पिछली हुकूमत के दौर में भी वैसी ही एक मशीन इलेक्शन में लोगों को उन्होंने अमली मुजाहरा टेस्ट रन करके दिखाई थी, तो वो दिखाएं तो हाजी कोई और दिखाए तो गुनाहगार यूं ना करें। थैंक यू सर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।